ईमानदारी से कहूंगा, भदौरिया जी आदि भी यहां बैठे हैं, बच्चों पे जवाब दीजिएगा, फैक्चुअल पे जवाब दीजिएगा, वही पुरानी बातें करने के लिए अन्य समय ये बहुत टेक्निकल, बहुत सेंसिटिव जवाब टेक्निकल दीजिएगा। ओके ठीक है सुधांशु जी, कार्रवाई ओके अनुराग जी, ओके अनुराग आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ओके अनुराग जी, थैंक यू। सुधांशु जी, वन सेकंड, डोंट। मेरा आपसे अनुरोध है ऐश्वर्य जी, जब किसी क्षेत्रीय पार्टी को, और क्षेत्रीय में भी बहुत संकुचित मानसिकता वाली पार्टी को आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए बुलाएंगे तो वो इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करेगा जिसका कि अभी यहां पर मुजाहिरा अनुराग भदौरिया जी ने किया। फिर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए गए बट्टे खाते से पहले अपनी अकल पर पड़े हुए बट्टे को हटाना चाहिए। उसके बाद आपको 30 मई 2009 को जॉर्ज सोरोस भारत आया था, किससे मिला था? गुप्त तरीके से आया था, चाइना रास्ते समय जाते समय बीच में रुका था, किससे मिला था? बीके नेहरू और उनकी पत्नी से मिलने आया था। ये बीके नेहरू कौन है? इंदिरा गांधी के रिश्तेदार हैं। तो बहुत पुराना याराना है भाई, बहुत पुराना याराना है, बिल्कुल। अब मैं बताना चाहता हूं, दर्शकों को याद करना चाहिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट कब आई थी? 23 जनवरी 2023। भारत की संसद का सत्र था 30 जनवरी। अब आइए, सेबी के अगेंस्ट में रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 2024, जब भारत की संसद का फिर सत्र चल रहा था। अब आइए साहब, अमेरिका में जो अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट लगी थी, यूएस अटॉर्नी ने जो रिपोर्ट दी, वो कब आई? 25 नवंबर को हमारा सेशन शुरू हो रहा था और वो रिपोर्ट आई 20 नवंबर को। ये लिंक नहीं दिखाई पड़ता क्या किसी को कि आपस में क्या संबंध है? और हिंडनबर्ग ने ऐसा क्यों किया? ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट अडानी, फॉरगेट अबाउट हिंडनबर्ग। पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है आप देखिए। जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। जरा इन बातों को कनेक्ट करिए। इसका मतलब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में ये लेफ्ट लिबरल के नाम पे जो कम्युनिस्टों की घुसपैठ थी, जिसने अमेरिका को भी कमजोर किया। और मैं फिर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं, अभी जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये नवंबर के महीने में, ये जिस अटॉर्नी ने वो रिपोर्ट फाइल की, जबकि उसे पता था कि उसकी गवर्नमेंट जाने वाली है, रिजल्ट आ चुके थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तब ये डिसीजन हुआ है। द नेम ऑफ दैट अटॉर्नी वाज ब्रायन पीस। और उसको अटॉर्नी बनवाया किसने था? वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास दोस्त है। और चक शूमर जॉर्ज सोरोस के बेटे के बहुत खास दोस्त हैं। बस लिंक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और वो था किस लिए? फॉरगेट अबाउट अडानी। भारत की एक कंपनी इनलिस्ट होने जा रही थी सोलर में। और मैं दर्शकों से कहता हूं, हमारे विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे ही बोलेंगे, जाके चेक करिए सोलर सेल्स पे किस देश का कब्जा है। 95% चाइना का कब्जा है। 95% सोलर सेल्स पे चाइना का कब्जा है। और सोलर एनर्जी के टोटल व्यापार पे 75% चाइना का कब्जा है। तो अब आप सोचिए, कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन इनलिस्ट होने जा रही है, पहली बार जब इनलिस्ट होने जा रही थी 23 में जनवरी में, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। दूसरी बार यूएस अटॉर्नी, मैंने फिर बताया, जिसका जॉर्ज सोरोस के बेटे के साथ कनेक्शन है, वो एक रिपोर्ट फाइल कर देता है। और वहां रिपोर्ट फाइल होने, रिपोर्ट होने से भी कुछ नहीं होता भारत में। अगर 80 चुटकी 90 ताल ना होती, उधर से चुटकी बजती थी और यहां विपक्ष ताल बजाने लगता था। जो आप दिखा रहे 11 लाख करोड़ का नुकसान, यह भारतीय इन्वेस्टर का होता ही नहीं अगर विपक्ष ने हल्ला नहीं मचाया होता। और इस लाखों करोड़ के नुकसान में मुनाफा किसने कमाया? हिंडनबर्ग ने। क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, इसलिए अमेरिकन कोर्ट ने इसके ऊपर पिछले साल रोक लगा दी थी कि अब आप किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे। हिंडनबर्ग ने पहले रिपोर्ट छापी, उससे पहले शेयर खरीदे अडानी के। अब पूछिए ना, हिंडनबर्ग की नजर में अगर यह कंपनी गलत थी तो शेयर क्यों खरीदे? और उसके बाद रिपोर्ट छापी और जैसे धड़ाम से नीचे गया, तुरंत उसने शॉर्ट सेलिंग की और करोड़ों रुपए कमाए। और करोड़ों रुपए कमाने में विपक्ष का बड़ा भारी रोल रहा। अब तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। और यह काम कोई भारत में दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, जॉर्ज सोरोस ने 1997 में ब्रिटेन के शेयर मार्केट को क्रैश करके एक दिन में $1 बिलियन कमाया है। और यही चाल चली थी भारत के बारे में भी। इसलिए मुझे लगता है अब जो षड्यंत्र भारत के बाहर के थे, समय के साथ वो क्रमशः उजागर होते चले आ रहे हैं। इसमें न मुझे कोई किसी कंपनी से मतलब है, न कोई हिंडनबर्ग से मतलब है। मैं तो साफ कहना चाहता हूं, जिस सेक्टर में भारत को उभरता हुआ दिखने का प्रयास होता है, अनेक शक्तियां हैं भारत के बाहर भी और अंदर की शक्तियां उनके साथ सुरताल मिलाकर बैठी हुई हैं, जो भारत की प्रगति को अवरुद्ध करना चाह रही थी। यह पूरा घटनाक्रम उसका प्रमाण था। सतीश के सिंह जी, पहले आपके पास आ। और एक भी तथ्य मैंने गलत बोला हो तो मेरे विपक्षी मुझसे कह सकते हैं, मैं अपना बयान वापस लूंगा। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, भदौरिया जी आदि भी यहां बैठे हैं, बच्चों पे जवाब दीजिएगा, फैक्चुअल पे जवाब दीजिएगा, वही पुरानी बातें करने के लिए अन्य समय ये बहुत टेक्निकल, बहुत सेंसिटिव जवाब टेक्निकल दीजिएगा। सतीश जी, ओके ठीक है, क्योंकि अनुराग जी से बोला तो मैं अनुराग जी के पास जाता हूं पहले, उसके बाद सतीश ज्यादा आ रहा हूं। अनुराग जी, फैक्चुअली बताइए, 12 लाख करोड़ का नुकसान अनुराग भदौरिया, और जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की दुहाइयां दे रहे थे, वो शटर बंद करके भाई चला गया साउथ ऑफ फ्रांस। देखिए, मैं तो देख रहा हूं, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है। सुनिए, देश की सरकार मजबूत सरकार होती है, ऐसा हमने सुना। और हिंदुस्तान की सरकार तो बाकी मजबूत सरकार होती है। अगर हिंडनबर्ग जैसे लोग हमारे देश के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो हमने क्या कार्रवाई की? तो हमें भी तो कार्रवाई करनी ना सरकार को। ऐसा थोड़ी कोई आएगा और कुछ करके चला जाएगा और हम आके टीवी डिबेट करने लग जाएंगे और हम उसकी बात करेंगे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है ये बताइए सुधांशु जी। 10-10.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में चले गए, किसकी गलती थी? कौन सा हिंडनबर्ग था उस समय? बताइए, देश के 10.5 लाख
10 लाख करोड़ आप गए कि नहीं गए? आप बताइए, मणिपुर की घटना हुई किसकी वजह से हुई? कहां महिलाओं पर अत्याचार, उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो 1930 की बात करेंगे। अरे हम 2017 से 24 की बात अपने देश की कर रहे हैं। किसानों के लिए काला कानून पास हुआ, किसकी सरकार हुआ, किसकी वजह से हुआ, जरा बता दीजिए। किसानों की मौतें हुई किसकी वजह से हुई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिनके बाद किसानों की मौतें हो गई? कौन सी बाहरी ताकतें थी जिसकी वजह से महिला पहलवानों पर अत्याचार हुआ? कौन सी बाहर यहाँ पे बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे डॉलर हमारा मजबूत हो गया, रुपया कमजोर होता जा रहा है? कौन सी बाहरी ताकतें काम कर रही हैं जिससे महंगाई बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है? कौन सी यहाँ पे भारतीय ताकतें काम कर रही हैं जो आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, या दिल्ली में हो, या उत्तर प्रदेश में हो? कौन सी बाहरी ताकतें हैं? मैं तो जानना चाहता हूं कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह हम हमारे देश के 10.5 लाख करोड़ को बट्टे खाते में डाल देती हैं। सवाल ये नहीं है सुधांशु जी, सवाल ये है कि आप कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते। सवाल ये है कि ठोक के कार्रवाई। ओके ठीक है सुधांशु जी, कार्रवाई कीजिए। ओके अनुराग जी, ओके अनुराग, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ओके अनुराग जी, थैंक यू। सुधांशु जी, डोंट डू इट। मेरा आपसे अनुरोध है ऐश्वर्य जी, जब किसी क्षेत्रीय पार्टी को और क्षेत्रीय में भी बहुत संकुचित मानसिकता वाली पार्टी को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए बुलाएंगे तो वो इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करेगा जिसका कि अभी यहां पर मुजाहिरा अनुराग भदौरिया जी ने किया। फिर भी मैं गजब बेइज्जती है। इनके अनर्गल प्रलाप का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि 10 लाख करोड़ रुपए कहां से बट्टे खाते में गए। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये जितने लोन्स लिए गए थे, एक लोन बताइए जो मोदी जी की सरकार में लिया गया हो। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, अगर आपको बिजनेस की इतनी भी समझ होगी, अगर आप अपने मकान का भी लोन लेंगे तो 4 साल 5 साल का नहीं होता है, मिनिमम 10, 15 या 20 साल की किस्त होती है। ये 15 और 20 साल के लॉन्ग टर्म लोन किसके जमाने में लिए गए थे? सब के सब कांग्रेस के जमाने में लिए गए। बट्टे खाते में पहुंचाने की स्थिति उनके कारण में बनी। किसी के ऊपर एक कागज नहीं अवेलेबल है, चाहे नीरव मोदी के ऊपर हो और चाहे विजय माल्या पे हो। फिगुटर अफेंडर बिल हम लाए अपने जमाने में, उनकी संपत्तियां हमने 22,000 करोड़ रुपए की जब्त की। हमने विदेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि अब उनके एक एक मूवमेंट की, एक एक ट्रांजैक्शन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए गए बट्टे खाते से पहले अपनी अकल पर पड़े हुए बट्टे को हटाना चाहिए, उसके बाद आपको बात तो सही है। पता चलना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा ये 11 लाख करोड़ क्यों डूब गए। बिल्कुल एक रिपोर्ट की हैसियत नहीं थी कि भारत की मजबूत इकोनॉमी को कर देती। जब हमारा सारा विपक्ष एकदम चिल्लाना शुरू कर देता, हुआ हुक्का करना शुरू कर देता है, तो इन्वेस्टर्स के मन में यह कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। आपको हम साफ साफ कहना चाहते हैं, ये तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है भाई। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष थी। क्लियर कट आके कांग्रेस को कहना चाहिए था उपाध्यक्ष नहीं थी, ये साफ साफ नहीं बोल पाए। एलान उमर और इनके लोगों से जाके मिले। और मैं एक और बात सुनिए भदौरिया जी, ऐसे ऐसे मुंह मत करिएगा। 29 मई 2009 को जॉर्ज सोरोस भारत आया था। किससे मिला था? गुपचुप तरीके से आया था। चाइना रास्ते समय जाते समय बीच में रुका था। किससे मिला था? बीके नेहरू और उनकी पत्नी से मिलने आया था। ये बीके नेहरू कौन है? इंदिरा गांधी के रिश्तेदार हैं। तो बहुत पुराना याराना है भाई, बहुत पुराना याराना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाहर वालों की हैसियत नहीं थी हमारे मजबूत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते, जब तक घर का भेदी लंका ढावे ना होता। इसीलिए मैं आपके लाखों दर्शकों से कहना चाहता हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। सतीश, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।